नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आज का मौज़ू है ताउज़ पढ़ने की फ़जीलत। ताउज़ पढ़ना क्यों ज़रूरी है, इसके बारे में हुक्म इलाही, अहादीस मुबारका और इसके फ़ायदे। औज़ बिल्लाह कि पनाह तलब करना, किसी ताकतवर क़ुव्वत वाले का सहारा लेना। औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम कि मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद के शर से। शैतान चूँकि फ़रिश्तों के साथ उनकी जमात में शामिल था, तो जब अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने का हुक्म दिया तो सब फ़रिश्तों ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के। इसने इनकार और तकब्बर किया। इसी इनकार और तकब्बर की वजह से, नाफरमानी की वजह से रजीम हुआ। रजीम का मनी है मरदूद, इनके बारगाह इलाही से रद्दा हुआ। तो हुक्म हुआ फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम इन्ना अलैका लअनती इला यौमिद्दीन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुदसियों की इस जमात से निकल जा, बेशक तुम मरदूद है, तुझ पर लानत है क़यामत तक के लिए। तो इसने अर्ज़ की कि परवरदिगार मुझे एक वक्त मालूम तक मोहलत दे, यानी कि क़यामत तक के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे मोहलत दी। तो इसने अर्ज़ की, इसने कहा कि मुझे तेरी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मैं तेरे बंदों को गुमराह करूँगा, उनको सीधे रास्ते से भटकाऊँगा, उनकी बुराइयों को उनकी नज़रों में अच्छा करके दिखाऊँगा। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मुझे अपनी इज़्ज़त और जलाल की कसम, मेरे बंदों पर तेरा बस नहीं चलेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म दिया फ़िज़ा क़ुरअतल क़ुरआन फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम कि जब तुम कुरान पाक पढ़ने का इरादा करो तो अल्लाह ताला से पनाह चाहो शैतान के शर से। और ताउज़ पढ़ना ज़ुबान और दिल की तहारत है। ताउज़ पढ़ना सुन्नत मुबारक है। कुरान पाक में तकरीबन तमाम अंबिया कराम ने और हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम ने हर मुसीबत के वक़्त ताउज़ को पढ़ा, औज़ बिल्लाह शरीफ को पढ़ा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बार बार नबी करीम अलैहिस्सलाम को औज़ बिल्लाह शरीफ पढ़ने का हुक्म दिया। तो कहीं फरमाया कुल रब्बी औज़ बिका मिन हमाज़ात, तो कहीं शाह फरमाया फ़स्तइज़ बिल्लाह, कहीं कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ने का हुक्म दिया। तो और इसलिए हमें भी चाहिए कि हर मुसीबत के वक़्त कोई भी शैतानी वसवसात आए तो ताउज़ पढ़ें। और हदीस पाक में है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि शैतान इंसान के जिस्म के अंदर खून की तरह गर्दिश करता है, वो उसको वहाँ से देखता है जहाँ से हम नहीं देख सकते। और एक हदीस पाक में है कि एक शख्स पर बहुत गुस्सा वारिद था, उसके मुंह से जाग निकल रही थी। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि अगर ये शख्स औज़ बिल्लाह पढ़ ले तो इसकी ये हालत दूर हो जाए। तो पता चला कि औज़ बिल्लाह पढ़ने से गुस्सा दूर हो जाता है, जो कि 1000 गुनाहों की जड़ है। और तफसीर में है, बुस्तान तफसीर में हदीस पाक है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जो शख्स 10 बार औज़ बिल्लाह पढ़ लिया करे, हक़ ताला उस पर एक फ़रिश्ता मुकर्रर फरमा देता है जो कि उसको शैतान से बचाता है। इसलिए जब भी सुबह उठे तो सबसे पहले 10 बार औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम पढ़ लिया करे। और तफसीर रूहुल बयान में है कि हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला फरमाते हैं कि जो शख्स हुज़ूर क़ल्ब के साथ, यानी कि यकसोई के साथ औज़ु बिल्लाह पढ़ ले तो रब उसके और शैतान के दरमियान 300 पर्दे हाइल कर देता है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि अगर किसी को बुरा ख्वाब आए तो बुरे ख्वाब जब आए तो बाएं तरफ 3 बार थूक दे और 3 बार औज़ु बिल्लाह पढ़ ले और उसके बाद करवट बदल कर सो जाए तो अल्लाह ताला बुरे ख्वाब से बचाएगा। और रात को जब सोएं तो ताउज़ मौज़तीन, यानी कि कुल औज़ु बिरब्बिल फ़लक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ कर सोया करें तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शैतानी वसवसा से महफूज़ रखेगा, शैतान के वार से महफूज़ रखेगा। और शैतान हर नेक काम में वसवसे डालता है, इसलिए हर काम के शुरू में ताउज़ पढ़ लेना चाहिए कि जब हम ताउज़ पढ़ते हैं तो इस तरह अल्लाह ताला की मदद हासिल हो जाती है। अल्लाह ताला हम सबको शैतान के मकर व फ़रेब से महफूज़ फरमाए और शैतानी वसवसा से महफूज़ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपनी पनाह में रखे और इल्म नाफ़िया अता फरमाए और ऐसे इल्म से बचाए कि जो कि हमें फ़ायदा न दे। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकल्लाहु खैर।